कौन कहता है ये संभव जीतना है सूर्य को। कौन कहता है ये संभव जीतना है सूर्य को। बादलों को क्या कभी घिरते नहीं देखा। कौन पहुंचा है कभी मंजिलों पर। कौन पहुंचा है कभी मंजिलों पर। राह में जिसको कभी गिरते नहीं देखा। राह में जिसको कभी गिरते नहीं देखा। मंजिलें होती हैं अक्सर राह में ऐसी। झेलना पड़ता है जिन पर सूल को। क्योंकि कब उगे हैं बीज मखमल के बिछौनों पर। सदा लिपटाया है तन में धूल को। सदा लिपटाया है तन में धूल को। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद आरके में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीजगणित के अंतर्गत बीजगणित अलजेब्रा के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले पढ़ेंगे। आपको अलजेब्रा में बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो आज दोस्तों हम अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले देखेंगे। सम इम्पोर्टेंट फार्मूले। तो जैसा कि पहला फार्मूला है यहाँ पर कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n। मल्टीप्लाई को हम इंटू भी बोलते हैं, तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर m प्लस n। ए की पावर m, ए हमारा यहाँ पर बेस है, जिसको हिंदी में कहते हैं आधार, और ये हमारा है पावर, घात। जब कभी भी दो आधार सेम होते हैं और उनकी पावर डिफरेंट पावर हो, तो उन पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। यानी मल्टीप्लाई में सेम आधारों की घातें जुड़ जाती हैं। सेम बेस होंगे तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3। यहां पर देखिए एक्स और ये एक्स बेस सेम है, आधार सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, एक्स 2 प्लस 3, एक्स की पावर 5। अगर एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर -3 लिखा है, तो बेस सेम है, तो एक्स की पावर 2 माइनस 3, एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -3 इंटू एक्स की पावर 2। इसमें भी पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, एक्स की पावर -1। यहाँ पर भी -1 ही होगा, क्योंकि -3 में से 2 जाएगा। और अगर ऐसे लिखा हो एक्स की पावर -2 इंटू एक्स की पावर -3, पावर ऐड कर लेंगे, क्या होगा, एक्स की पावर -2 -3, ब्रैकेट में लगा देंगे, क्या होगा, एक्स की पावर -5। तो ये दोस्तों हमारा पहला फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आधार सेम है तो उनकी घातें जुड़ जाएंगी। दूसरा फार्मूला, अगर a की पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर -m। कोई भी वेरिएबल्स हो या कोई अचर या कांस्टेंट या वेरिएबल्स की पावर m है, m सपोज दैट m इज एनी नंबर, m इज एनी नंबर, तो उसको अगर हम उधर ले जाएंगे यानी अपान में, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जैसे एग्जांपल हमने लिखा 10 स्क्वायर, तो अगर आप उसको उधर ले जाएंगे इक्वल टू क्या होगा, 10 की पावर -2। अगर ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर, तो ये 1/-x² हो जाएगा। यानी कि a की पावर m को अगर अपान में आप ले जा रहे हैं, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, a की पावर -m। नीचे ले जा रहे हैं, अगर कोई चीज ऐसे लिखी है a की पावर 2,
और अगर आप नीचे ले जाना चाह रहे हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा। जैसे लिखा है एक्स की पावर -5, अगर आप उसको अपान में ले आ रहे हैं तो क्या होगा, एक्स की पावर 5, यानी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस वाले को आप इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये दो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगला हमारा फार्मूला है ए की पावर m अपान ए की पावर n। अगर ऐसे लिखा है तो हम लिखेंगे ए की पावर m माइनस n। मतलब अगर कोई नंबर है या वेरिएबल है उसकी पावर m है, और वही वेरिएबल या नंबर सेम नीचे है और उसकी भी पावर कोई डिफरेंट पावर n है, तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। यानी बेस सेम है और वो अपान में लिखे हैं, डिवाइड में, तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, ऊपर जा करके m माइनस n हो जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर अपान एक्स की पावर 3, तो अगर ये सॉल्व करेंगे तो x पावर माइनस, ये पावर क्या होगी, घट गई, तो x की पावर क्या होगा, -1। अगर ऐसे लिखा हो x की पावर 2 अपान x की पावर -3, तो क्या होगा, x की पावर 2 और प्लस 3, माइनस है तो ऊपर जाएगी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि x स्क्वायर था और उसको नीचे ले जाते थे तो क्या हो जाता है, x की पावर -2, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनवर्स, ऐसे एरो हमने बनाया था। तो अगर नेगेटिव पावर है तो क्या होगा, प्लस, इसलिए ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा। पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहां पर ऐसे तो दिया गया x की पावर 2 माइनस, और ये ऐसे प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, होगा सब्ट्रैक्शन नहीं, लेकिन पावर क्या हो जाएगी, माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन। जैसे ऐसे ऐसे दिया गया वो, अगर x की पावर -2 अपान x की पावर -3, तो x की पावर -2 और ये माइनस वाला ऊपर जाएगा, क्या होगा 3, क्या हो जाएगा x की पावर 1 लिखते नहीं, ठीक है। यानी कि किसी भी वेरिएबल्स की जब कोई पावर नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है। किसी भी वेरिएबल्स की पावर अगर कुछ नहीं है, y है, z है, तो इनकी 1 पावर होती है। कोई भी नंबर हो, 2, 3, 4, सभी की पावर क्या होती है, 1 होती है। और अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। वेरिएबल्स की पावर 0 तो 1, अगर कोई नंबर है उसकी पावर 0 तो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यानी जब किसी वेरिएबल या कांस्टेंट, ये वेरिएबल है हमारे, इन पर अगर पावर नहीं लगी है तो इनकी पावर 1 हम लोग सपोज करते हैं। अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है ए बी की पावर n। अगर ऐसे लिखा है तो बाहर पावर, और ए बी मल्टीपल, जब कोई भी दो नंबर लिखे और उनके बीच कोई साइन नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई का साइन होता है। अगर ए बी की पावर n लिखा है तो ये पावर जब अंदर आएगी तो बढ़ जाएगी, तो ए की पावर n और बी की पावर n हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2xy की पावर 3 लिखा है तो क्या करेंगे, ये पावर इस पे आ जाएगी, ये पावर इस पे आ जाएगी और ये पावर इस पे आ जाएगी, यानी कि पावर क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगे। तो 2 का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब इंटू वाई का क्यूब, और 2 का क्यूब 8, एक्स क्यूब और वाई क्यूब, ऐसे हो जाएगा। ओके, अगला फार्मूला हमारा है, अगर a अपान बी की पावर n ऐसे लिखा है, यहां पर मल्टीप्लाई में थे तो पावर इसकी इस पे आ गई और इसकी पावर इस पे आ गई। अगर अपान में लिखे यानी डिवाइड में लिखे तो क्या हो जाएगा, a की पावर n अपान b की पावर n, ऐसे हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे लिखा हो 8x अपान 2y की पावर 2, ऐसे लिखा है, तो ये 8 स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा। पावर देखो, a की पावर, a हमारा कोई नंबर है, b हमारा कोई नंबर है, ठीक है, तो 8x स्क्वायर अपान
टू स्क्वायर और वाई स्क्वायर, पावर क्या हो जाएगी, बट जाएगी। ये पावर इस पे भी आएगी और इस पे भी आएगी, यहाँ पर कांस्टेंट पे भी आएगी और वेरिएबल्स पे भी आएगी, यहाँ पर भी कांस्टेंट पे भी आएगी और वेरिएबल्स पे भी आएगी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 8 जा 64 और एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 वाई स्क्वायर। इसका एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 2x अपान वाई की पावर 2 लिखा है, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। जैसे हो गया हमारा